नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सोलो ट्रैवलिंग। घूमना सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग कम बजट में घूमना चाहते हैं। कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस देना सबको अच्छा लगता है। कोई हिल स्टेशन पे जाना चाहता है, कोई पुरानी इमारतें या फिर हिस्टोरिकल थिंग देखना चाहता है। उसका सबसे बेटर ऑप्शन है आप सोलो ट्रैवलिंग करें। सोलो ट्रैवलिंग मीन्स आप अकेले घूमना स्टार्ट करें। अकेले घूमने के लिए आपको बहुत सी जानकारियां होनी चाहिए जो इस वीडियो में आपको दी गई हैं। सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले उन जानकारियों को सही से आप जान लें, उसके बाद ही सोलो ट्रैवलिंग करें। सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ही नज़दीक की या फिर जहाँ से आप आसानी से पहुँच सकते हैं उन प्लेसेस के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी। जैसे आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश, कनखल और वहां पर आसपास में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनके बारे में आप नेट से या किसी और फोन से पूरी डिटेल अपने पास लिख लें या सेव कर लें, जिससे आपको पता हो वहां पर पहुंचकर आपको वहां पर कहां घूमना है। आपको अगर कम बजट में घूमना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है होटल्स का। होटल्स या फिर आप बहुत ही लो बजट में अगर घूमना चाहते हैं तो आप हॉस्टल कर सकते हैं। हॉस्टल में आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हॉस्टल में आपको 2 या 3 बेड का एक बेड मिलता है, जिसमें 2-3 लोग एक बेड को शेयर करते हैं, जो अपसाइड और बिटवीन और उसके ऊपर ऐसे ही 3 बेड का होता है। एक रूम में कम से कम 5-6 लोग रुकते हैं, जो बाहर से इंटरनेशनल, नेशनल बड़ी दूर से आते हैं और अपना देश देखते हैं या पर नई प्लेसेस देखने के लिए आते हैं। अगर आप हॉस्टल्स में रुकते हैं तो आपका एक बेनिफिट और हो जाएगा कि आपको वहाँ के बारे में और नए लोगों से मिलने के बारे में, उनके देश या उनकी प्लेसेस के बारे में नई जानकारी मिलेंगी और अपनी ट्रैवलिंग आप बहुत ही अच्छे से कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है काउच सर्फिंग वेबसाइट। एक काउच सर्फिंग वेबसाइट है और मोबाइल ऐप भी। आप उसे अब डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पहले आप अकाउंट बनाएंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे। काउच सर्फिंग में आप एक होस्ट होता है, बहुत सारे होस्ट हैं जो नए ट्रेवलर्स को अपने घर में रोकना पसंद करते हैं और उनसे उनकी स्टोरी जानना चाहते हैं। अगर आप काउच सर्फिंग पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे और वो लोग आपको अपने यहाँ रूम, और बहुत से होस्ट होते हैं जो वहाँ के प्लेसेस के बारे में और आपके साथ घूमते भी हैं। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज वो लोग दे देते हैं। पर इसका एक और भी ऑप्शन है कि आप उनके यहाँ भी रुकेंगे और कभी भी आपके उधर वो लोग आना चाहें तब आप लोग भी होस्ट करने के लिए भी इसमें रेडी हों। ये काउच सर्फिंग एक वेबसाइट नहीं, एक कम्युनिटी की तरह काम करती है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे वेरीफाइड मेंबर्स या रेफरेंस देखकर आप उनके अपनी ट्रिप के बारे में वहाँ जब डालेंगे तो वो लोग आपको कनेक्ट करेंगे या आप रिक्वेस्ट उन्हें भेजेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कोई भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वहाँ के डूज एंड डोंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अपना साथ बहुत ही लाइट वेट सामान लेकर चलना चाहिए। लाइट वेट सामान लेने से आपको ट्रैवलिंग और दूर तक पैदल चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप बहुत ही लो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं और ज़्यादा दूरी पर जाना चाहते हैं तो हिटैचिंग एक ऐसी सिस्टम है जिससे आप लोग किसी से लिफ्ट लेते हैं और वो आपको जैसे 500 किलोमीटर जाना होता है तो वो आपको 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ऐसा छोड़ते आगे हुए चल निकलते हैं, जिससे आपका मनी भी सेव हो जाता है, आपको नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। हिटैचिंग करने के लिए आपको अपने साथ कैंपिंग का भी सामान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी आपको लिफ्ट नहीं मिलती है तो आप वहीं पर कैंप लगा के अच्छी जगह देखकर रह सकते हैं। इसलिए आपको हिटैचिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आजकल है इंडिया में भी और इंटरनेशनली इट्स मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लोग ज़्यादातर इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और बहुत ही लोग
ज़्यादा ट्रैवलर्स आप वीडियो देख सकते हैं, तो वो फ्री में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। उसके बाद आता है आपको अपने साथ टॉर्च, रेनकोट और कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि मोबाइल, कैमरा और इनके लिए बैग्स, अच्छे बैग होने चाहिए। ये सब आपके साथ होना चाहिए, जिससे आप बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सफ़र में अक्सर ज़्यादा अनजान लोगों से नहीं मिलना चाहिए, पर आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये गलत है। आपको नए लोगों से मिलेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी वो लोग आपको वहाँ के प्लेसेस, वहाँ के लोगों के बारे में और बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। किसी भी प्लेस में जाने से पहले आपको वहाँ पे टूरिस्ट स्कैम आप गूगल में डालोगे और वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे टूरिस्ट स्कैम, जो टूरिस्ट के साथ छलावा जैसे कह सकते होता है, कई जगह बहुत बुरी है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी कि मुझे लोग कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। यूट्यूब पे हजारों लोग अपने साथ हुए स्कैम को शेयर करते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कैम शेयर करने से एक दूसरे को नॉलेज मिलती है कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको वहाँ पे स्कैम सर्च करके उस स्कैम को देखना होगा और लोगों से बातें भी करनी होगी, तो आप लोगों को वो वहाँ के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी। ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैवलिंग के लिए आपको अपने मन को मोटिवेट करना होता है और ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से बचें। शुरू में आप अपने ही हिंदुस्तान में बहुत सारी प्लेसेस हैं, अगर आप घूमना चाहेंगे तो 1-2 साल लग जाएंगे घूमने में। अगर कंटिन्यूस आप ट्रैवल करते हैं तभी मुझे नहीं लगता कि आप ये पॉसिबल होगा घूमने के लिए। तो आप इंडिया में ही प्लेसेस ढूंढें, आपको नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के लिए आप थाईलैंड है, थाईलैंड से कई देश हैं लगे हुए जो वीजा ऑन अराइवल्स देते हैं, वहाँ पर जाइए। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, आप कहीं पे भी जाओगे धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी। फुल टाइम ट्रैवलर बनने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से बनाना होगा कि हम नई ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकें। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत ही सावधानी से पहले अपनी जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी होगी। नई नई प्लेसेस पे जाइए, जैसे गैंगटॉक सिक्किम है, सिक्किम में जाइए। आप जाना चाहते हैं तो काउच सर्फिंग पे अपनी रिक्वेस्ट डालिए कि हम यहाँ पे आना चाहते हैं, और कोई होस्ट जो है मुझे एक्सेप्ट कर सकता है आपको, आप उसके साथ रहिए। आप वहाँ पर रुकते हैं, आप आराम से घूम सकते हैं। पर मेरा यही मानना है कि आप पहले बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर कोल्ड होता है उस प्लेसेस को अवॉइड करिए। कुछ प्लेसेस पे जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो, अगर आपको होस्ट ना मिले और होटल्स भी ना मिलें या आपका पास बजट ना हो होटल्स लेने के लिए, तो आप लोग कैंप लगा सकते हैं। कैंपिंग करने से आपको उसमें आराम से लेट सकते हैं। कोल्ड वेदर नहीं होगा तो इतना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कि ठंडे वेदर में आपको ज़्यादा हो सकती है प्रॉब्लम। और आपको फूड वहाँ पर इंडिया में मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है। आपको 100-150 में लंच किसी भी प्लेसेस पे, और लंच 100-150 में डिनर, 100-150 में ब्रेकफास्ट, 200-300 रुपये। और अगर आप फर्दर जाना चाहते हैं तो मैंने बताया जैसे कि आप हिटैचिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और इंडिया में आजकल पॉपुलर होने लगा है। कई लोग लिफ्ट देते हैं, पर हिटैचिंग में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ कल पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हमें लिफ्ट के लिए 2 से 3 घंटे, कभी कभी 25-30 घंटे वेट करना पड़ता है। तो आप लोग निराश ना हो, यही इसका बहुत ही हिटैचिंग का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको नए एक्सपीरियंस, नई चीज़ें, सब लोग नए चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी और इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तब आप फुल टाइम ट्रैवलर्स बन सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग इसे फॉलो करिए और छोटी छोटी प्लेसेस पे जाइए। अब 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, 2 दिन की छुट्टी मिली, आप उसमें ट्रैवलिंग करिए। स्लीपर क्लास का या जनरल क्लास का भी बहुत ही टिकट बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप लोगों को बहुत चीप ही मिलता है। इसलिए आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्टिंग करें। अब फाइनली मैं यही कहूँगा कि ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और धीरे धीरे अपनी ट्रैवलिंग जब आप स्टार्ट करेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई नॉलेज मिलेगी,
फिर आप लोग धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।